नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी, हिंदी की जो व्याकरण है उसमें हमने संधि संधि के जो तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार होते हैं। इन तीन में से हम दो की चर्चा कर चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। हम इन दो की चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग किसे कहते हैं? देखिए, विसर्ग ऐसा होता है। विसर्ग ये होता है, विसर्ग संधि। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें होने वाला विकार क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें होने वाला विकार मतलब परिवर्तन, उसमें जो बदलाव आता है, उस बदलाव को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी व्यंजन संधि की तरह कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके प्रकार नहीं होते, इसके रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, समझिए। नियम। ठीक है, पहला नियम, विसर्ग के पहले व बाद में आ ठीक है, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। ठीक है, या रा ला ब ह हो तो विसर्ग ओ अंडरलाइन में करनी है, ध्यान रखिएगा। ओ में बदल जाता है। ठीक है, समझिए इसको। विसर्ग के पहले ये जो आपका विसर्ग है, जैसे दो शब्द है, संधि तो आपको पता है ना कि दो जो शब्द हैं उनके मिलने से बनती है। ठीक है, तो दो शब्दों के बीच में विसर्ग दिया हुआ है। ठीक, अब ये विसर्ग है। अब नियम पढ़िए, विसर्ग के पहले व बाद में आ या दो शब्द हैं, इसमें आ रहा है। ठीक है, शब्द में ऐड है और इसमें आ रहा है, यहाँ का विसर्ग लगा हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो या प्रत्येक वर्ग का तीसरा
जो आपका का पद है पूरा, जो का पूरी लाइन है का की, तो उसमें कौन सा तीसरा पद है? का खा गा। ये जो गा है, अगर यहाँ गा है या घा है या अड़ा है, ठीक है, वैसे जितने आपके पद हैं, ठीक है, चा पद है, टा पद है, ता पद है, ठीक है, उनमें से किसी पद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अगर आता है, या दो हो गया, एक दो चीजें हो गई, ठीक है, या रा ला वाह, यहाँ साफ साफ शब्द लिखे हुए हैं, कौन से? या रा ला वाह हो तो, या तो ये कंडीशन हो, या तो ये कंडीशन हो, या ये कंडीशन हो, इन तीनों ही कंडीशन में, ये तीनों आपको ध्यान रखनी है इस रूल के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या होगा, तब जो विसर्ग है आपका वो ओ हो जाएगा। हम एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। तीनों का एक एग्जांपल ले लें, चलिए तीनों का ले लेते हैं एग्जांपल। इसके लिए ये रब करना पड़ेगा। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल, पहले हम आ से लेते हैं, ठीक है। मन प्लस अनुकूल, अनुकूल, देखिए इसमें जो ना है इसको मैं लिख के बताता हूं आपको सही से, ये देखिए प्लस आ, ये जो है ये लिखा हुआ है, मन ना आधा है, उसमें आ जुड़ा हुआ है और उसके साथ ये आपका विसर्ग लगा हुआ है, तो तब जाकर ये आपका पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर आ तो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और हमने पढ़ा था रूल में कि आ और आ आएगा तो ये जो है कौन सा विसर्ग, वो ओ हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? मन हमने पूरा उतार दिया, ठीक है, मन पूरा उतार दिया। अब जो विसर्ग था, विसर्ग की जगह पे क्या जो नियम है उसके अनुसार ओ आएगा, ठीक है। अब ये तो हट जाएगा ना, क्योंकि इसको हमने लिया था नियम के अनुसार, इसको ही तो लिखा था, तो इसको हम हटा देंगे, क्या हो जाएगा? मनानुकूल, ये देखिए विसर्ग हट गया, और ये आ जो हमने पहचाना था, जो उसकी पहचान थी, उसको हमने हटा दिया, क्योंकि इसके हटने से ही तो ये आएगा। फिर ये देखिए, ये इसकी जगह पे ओ की मात्रा आ गई, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरा क्या था? जो आपका वर्ग पद है उसका तीसरा, चौथा या पांचवा, ठीक है, पांचवा वर्ड आता है। तो ये देखिए अध प्लस गति, ये देखिए ये आपका सेकंड सेंटेंस। हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें जो पहली लाइन में जो परिभाषा थी उसके हिसाब से एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। जो दूसरे उसी की लाइन में जो सेकंड लाइन थी उसी परिभाषा में, उसके हिसाब से ये सेंटेंस है कि अगर किसी वर्ग पद का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड आता है किसके बाद, विसर्ग के बाद, तो उसका ओ हो जाएगा। किसका? विसर्ग का। ये देखिए ये विसर्ग है आपका, और इसके बाद ये गा आया। गा कौन सा होता है? का खा गा, गा तीसरा पद होता है, ये तीसरा पद आया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए ये देखिए अधोगति, ठीक है, हो गया ये दूसरा सेंटेंस। अब हम देखते हैं तीसरा हमारा, यार आला बहा, ठीक है, तीसरा सेंटेंस, ये देखिए मन प्लस हर, ये देखिए परिभाषा में जो तीसरी लाइन थी, उसमें क्या रूल था? उसमें ये था या रा ला वाह, अगर ये आपका इसके विसर्ग के बाद आता है तो भी ओ हो जाएगा विसर्ग का, ठीक है। ये देखिए मनोहर, ठीक है, ये देखिए मनोहर। ये तीनों वाक्य हमने देख लिए सिर्फ एक ही परिभाषा के, ठीक है, क्योंकि एक ही परिभाषा में तीन तीन रूल घुसे हुए थे, तो मैंने आपको क्लियर करने के लिए तीनों सेंटेंस दे दिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए। अब हम जाते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन, ये दूसरा रूल है हमारा, उसके ऊपर बढ़ते हैं। एक अपवाद तो रह गया, एक अपवाद भी है इसी रूल में, पहले रूल में। अपवाद क्या है सुन लीजिए। अपवाद, अपवाद वो रूल तो है ही है, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शन होता है, कभी कभार अपवाद होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है, हर चीज सर्टेन नहीं हो सकती। ये देखिए ये विसर्ग लगा हुआ आपका पुनः प्लस जन, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए इसमें आपका ओ नहीं होगा, इसमें रा हो जाएगा, ठीक है, ये अपवाद है आपका।
रूल वही है, लेकिन इसमें आपका रा हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें रा हो गया, रा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। हम चलते अपने दूसरे हम चलते अपनी दूसरे नियम की ओर। समझिए इसको, विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले आ आ की को छोड़कर कोई अन्य अन्य स्वर हो, ठीक है, अन्य स्वर हो तथा बाद में बड़ा या ऊ हो, अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, अथवा या, रा, ला, बा। इसमें हा नहीं है, पहले वाले रूल में हा भी था, हो तो विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। आप समझिए, जैसे विसर्ग के पहले आ इन दो स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर, पहले विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, इन दो को छोड़कर कोई भी आया है, और बाद में आ औ आया है, बाद में आ या उ, यहां पर दो ही दिए गए कि बाद में इन दो में से कोई एक आएगा, और पहले इन दो को छोड़कर कोई भी आ सकता है, ठीक, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, ठीक, वही वाला जो पुराना नियम था हमारा पिछले वाले में, इसमें भी ये चीजें क्लियर की गई है, या, रा, ला, बा। पिछले वाले में हा था, इसमें हा नहीं है, ठीक है, हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए इसके 3 एग्जांपल हम देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल, नी प्लस आशा, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि छोटा और बड़ा के अलावा, विसर्ग से पहले छोटा या बड़ा के अलावा कोई भी स्वर हो, यहाँ पर छुट्टी आई है, ठीक है, मैच कर गया हमारा, छुट्टी आई है। अब विसर्ग के बाद आ या ऊ में से कुछ एक हो, हाँ ठीक है, आ आया है, तो क्या होगा, तो रा हो जाएगा, किसका, विसर्ग का, ठीक है। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, पहले परिभाषा के पहले रूल के अकॉर्डिंग। अब परिभाषा का दूसरा था, वर्ग पद का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड आने पर विसर्ग रा हो जाता है, ठीक, इसको समझिए। ये देखिए, ये नी और धन प्लस धन, तो ये जो विसर्ग है और जो धा है, परिभाषा का दूसरी लाइन जो नियम है क्या है कि वर्ग पद का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड अगर आता है तो ये जो विसर्ग है वो रा में बदल जाएगा, समझिए। ये ता जो वर्ग पद होता है उसमें से लिया गया है, ता, था, दा, धा, ये चौथा है, ठीक, हमारा रूल मैच कर रहा है, तीसरा, चौथा था, पांचवा था, चौथा है, तो अब क्या हो जाएगा विसर्ग का,
ये देखिए, निर्धन, निर्धन हो गया, ठीक है। ये रा ऊपर इसलिए पहुंच गया क्योंकि राधा होता है, ठीक है। अब इसका तीसरा, तीसरा क्या था? तीसरा था या रा ला वा। अगर ये आता है विचार की बात तो भी रा हो जाएगा, ठीक, समझिए। ये देखिए, दू प्लस बल। अब ये जो वा है, हमारे परिभाषा का जो तीसरी लाइन में जो रूल था, या रा ला वा, अगर इनमें से कुछ आता है विसर्ग के बाद तो हमारा क्या हो जाएगा? जो विसर्ग है वो रा हो जाएगा, ठीक। दुर्बल, ठीक है, ये दुर्बल हो गया। अब हम चलते हैं, क्लियर है ना आपको? अगर कुछ भी समझ में आया उसमें रूल नंबर 2 में तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। रूल नंबर 3, तीसरा नियम आपका, तीसरा, यदि विसर्ग, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, यहाँ पे कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर हो, बशर्ते आप स्वर पहचान पाते हो। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद चा, छा या शा, ठीक है, इनमें से अगर कोई है, ठीक है, तो 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 ये जो आप देख रहे हैं ना, इनका तो विसर्ग का श हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? शाह हो जाएगा, ठीक। सेंटेंस देखिए इसमें, आप एग्जांपल देखिए। अब परिभाषा समझ में आ गई आपको? यदि विसर्ग से पहले, ये आपका विसर्ग है, ठीक, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, कोई भी स्वर आ रहा है, लेकिन बाद में चा, छा या शा अगर आता है यहाँ पर, तो उसमें से ये सब जो विसर्ग है वो आपका शा बन जाएगा। कौन सा? आधा शा, ठीक है। देखिए सेंटेंस, ये देखिए, नी प्लस छल, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हमारी परिभाषा के अनुसार ये जो विसर्ग है, ठीक है, क्या कह रहा है? विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले छुट्टी आई है, ठीक है, मैच कर गया, स्वर हो तो, और उसके बाद, उसके बाद चा, छा, शा, छा आ गया, मैच कर गया हमारा, ये हमारा मैच कर गया, और ये हमारा छुट्टी मैच कर गई, ये पूरी छुट्टी, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है कि शा हो जाएगा, किसका? विसर्ग का, ठीक है, तो हो जाएगा, ये देखिए, निश्चल, सारा वही लिखा, बस विसर्ग को हमने शा कर दिया, ये आपका परिभाषा में दिया गया है, ठीक है। रूल नंबर 4, आपका रूल नंबर 4, ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए, विसर्ग से पहले, से पहले, विसर्ग से पहले ई, उ में से कोई एक, और बाद में, और बाद में का, का, खा, का, खा, टा, ठा, पा, फा, ठीक है, अगर ये हो, ठीक है,
हो तो विसर्ग विसर्ग का शाह, षटकोण वाला शाह हो जाता है, शाह हो जाता है, हो जाता है। मजा आ रहा है पढ़ने में? विसर्ग से पहले छुटी या बड़ऊ, इन दो में से एक कोई स्वर आया हुआ है और बाद में क ख ड ठ प फ, इनमें से कोई भी आया है, जो दिए गए वही है और कोई नहीं हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्लियर? चलिए हम एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका। ये देखिए, नी प्लस प्राण। अब इसमें हम मैच करते हैं, छोटी की मात्रा हाँ ठीक है दी है, वो या छोटी की मात्रा वैसे एक चीज हमें दी गई, ठीक, हमने मैच कर ली, ये प्लस अब क्या आया है, पा आया, ये देखिए का खा टा ठा पा फा, पा आया ना, रा लगा हुआ लेकिन पा आया ना, ठीक है, मेन चीज हमारा पा है। तो अब क्या हो जाएगा, विसर्ग शा हो जाएगा, आधा ये। अब देखिए निष्प्राण, निष्प्राण, ये नि और जो आपका विसर्ग है वो शा हो गया, प्राण को पैसे लिख दिया, ठीक। चलिए रूल नंबर 5, यदि विसर्ग के बाद ता था, ता या था आता है तो विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है, सपेरा वाला सा, सा हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम। नमः प्लस ते, ये देखिए नमः प्लस ते, ठीक है। अब हम परिभाषा के अकॉर्डिंग ढूंढते हैं इसमें, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद ताया था, ठीक है, आ गया था, ताया था में से एक चीज आ गई, आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, हम करते हैं सा विसर्ग को। ये देखिए हमने कुछ किया ही नहीं, बस जो परिभाषा में कहा गया हमने बस वही कर दिया, विसर्ग उसको सा में बदल दिया, सा जो है वो आधा था, तो और हमने बाकी सारा वैसे उतार दिया, विसर्ग को हटा दिया, क्योंकि सा विसर्ग की जगह पे आया, ठीक हो गया। रोल नंबर 6, रूल, छठा नियम, ठीक है, छठा नियम। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें इसमें तीन तीन रूल है, समझिए। इसमें होता है विसर्ग का लोप, ठीक है, समझिए। पहला, इसके अंदर छठे के अंदर पहला, पहला क्या है समझिए, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग, विसर्ग लुप्त, लुप्त मतलब गायब हो जाता है, हो जाता है, और चा का आगमन, आगमन मीन्स आना, आगमन हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा ऐड हो जाता है, ठीक है, छा से पहले चा आ जाता है, ठीक। इसका एक
आप उदाहरण देख लीजिए। अनु प्लस छेद, ठीक है। इसमें अब आप देखेंगे कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद छ आया है, और अब विसर्ग हटके जो है उसकी जगह पे चा आ जाएगा। ये चा आपका आधा है, ठीक है, चा आ जाएगा। तो आपको ध्यान आ रहा है, ये हमने इसको व्यंजन संधि में पढ़ा था। ये जो एग्जाम्पल है, ये व्यंजन संधि में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये छोटू की मात्रा इसमें लगी हुई है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। छा से पहले अगर छोटू की मात्रा हो, ठीक है, तो वो आपका व्यंजन संधि में भी आता है, ठीक है। उसमें भी यही रूल था कि छा से पहले चा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम परिवर्तित करते हैं। अनुच्छेद, विसर्ग हटा दिया, ठीक है, छा से पहले चा जोड़ दिया हमने, ठीक, रूल के अकॉर्डिंग हमने कुछ नहीं किया। इसका दूसरा, छठे का दूसरा, ठीक है, जिसमें विसर्ग लुप्त हो जाता है, ठीक है। लुप्त होने के तीन नियम है बस। एक हमने पढ़ लिया, दूसरा, दूसरा, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा विसर्ग से पहले पहले का स्वर दीर्घ दीर्घ हो जाता है। उदाहरण से समझिए, जब तक उदाहरण नहीं आएगा आपको परिभाषा समझ नहीं आएगी। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है, तथा विसर्ग से पहले का जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। कैसे, समझिए। ये देखिए, नी प्लस रोग, विसर्ग के बाद रा, हाँ ठीक है, रा आया, तो हम इसको क्या करेंगे, जो विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग से पहले की जो मात्रा है, जो स्वर है, कौन सा है, स्वर ना तो नहीं है, ये छोटी है, तो छोटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, दिखाए ना, दीर्घ हो जाएगी। तो ये देखिए, निरोग, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका छठे का तीसरा, विसर्ग युक्त होने का तीसरा नियम। इसका तीसरा तीसरा नियम, यदि यदि विसर्ग से पहले आ आ हो तथा विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हो जाता है। क्या कह रहा है, भिन्न स्वर मतलब आ, जैसे अगर विसर्ग से पहले आ है तो विसर्ग के बाद आ या आ नहीं होना चाहिए। ये जो विसर्ग से पहले आ रही है, विसर्ग के बाद नहीं होना चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर हो, ठीक है। समझिए इसका उदाहरण, ये देखिए, अतः प्लस एफ, विसर्ग हट जाएगा खाली इसमें,
हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस परिभाषा के अनुसार चल रहे हैं। ठीक, हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, परिभाषा दी हुई है, हमें परिभाषा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 6, जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक, अब नियम 7, नियम 7, 7 क्या है समझिए। विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में बाद में बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग नहीं बदलता, ना ही बदलता है, ना ही लोप होता है उसका। ठीक है, वाक्य देखिए इसका, इसका एक शब्द देखिए आप। ठीक है, एग्जाम्पल, ये देखिए, प्रातः प्लस काल, ये ता में आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ हमारा इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस काल, अब इसमें हमारा का खा पा फा, इसमें का आया हुआ है। ठीक, ये आया हुआ है, इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो हमारा इसमें लिखा हुआ है नियम के अनुसार तो विसर्ग नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम विसर्ग को नहीं बदलेंगे। ये देखिए, प्रातः काल जैसा लिखा था उसको हमने बस प्लस हटा के उसको पास में लिख दिया। तो इस नियम के अनुसार अगर विसर्ग से पहले आ दिया हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से अगर कुछ भी दिया गया है तो विसर्ग नहीं बदलता है, उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक, लेकिन एक अपवाद भी है इसमें, अपवाद, अपवाद क्या है, ये देखिए, नमः प्लस कार, इस परिभाषा के अनुसार हमारा माँ में आ जुड़ा हुआ है कि आ रहा है, किससे, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद का आ रहा है। ठीक, लेकिन इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा जो केस में कह रहे हैं कि विसर्ग नहीं बदलता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होगा ये देखिए, नमस्कार, इसमें इसमें बदला है ये शाम, ये सामने बदल गया। ठीक है, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ साथ हमारा जो संधि है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं चाहता तो आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देता, एक ही वीडियो में आपको आधे घंटे में पढ़ा देता, लेकिन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ना। मेरे को 3 वीडियो लगे, 3 दिन लगे, लेकिन आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने जो उसके जितने प्रकार थे उनको विस्तार से आपको बताया, उनको समझाया बारीकी से, उनके अपवाद, उनके उनके मैंने उदाहरण, हर एक चीज आपको बारीकी समझाई ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमारा आज ये टॉपिक खत्म हो गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको उसकी परिभाषाएं पढ़ते रहना होगा और बस सीधे सीधे उसके जो सेंटेंस हैं, उसके जो आपके जितने उदाहरण दिए गए हैं उनको ढूंढिए, उनको लगाइए, सॉल्व कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे संधियाँ आपको नहीं आएंगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आ जाएगा, मैथ की जैसा होता है ये बिल्कुल। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, कल हम हिंदी में दूसरा टॉपिक अपना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पूछिए, और जो भी सवाल आपका हुआ है आप पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका उत्तर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।